नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल हैंग द टैंक में। तो आज हम करेंगे अपडेट और डिलीट कमांड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिलीट और अपडेट कमांड से पहले हम आज एक नया टेबल क्रिएट करेंगे। तो हमारा टेबल का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। तो उसमें एक आइटम नेम होगा, फिर प्राइस होगा और एक स्टॉक होगा। तो आइटम नेम जो होगा वो टेक्स्ट होगा, तो हम वार्कर ले सकते हैं। और प्राइस और स्टॉक में हम इंटीजर लेंगे। तो प्राइस में हम चाहे तो डबल भी ले सकते हैं। तो आज हम देखेंगे डबल कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंटीजर हमने पहले ही किया था। तो चलिए अभी हम टेबल क्रिएट करते हैं। तो टेबल का नाम है हमारा स्टॉक टेबल। तो क्रिएट टेबल स्टॉक टेबल, उसके बाद राउंड ब्रैकेट। तो पहला जो हमारा कॉलम है वो है आइटम नेम। तो हम आइटम नेम लिखेंगे विदाउट एनी स्पेस, कुछ स्पेस नहीं डालेंगे उसमें। आइटम नेम, उसके बाद मैंने पहले जैसे बताया था आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, आइटम अंडरस्कोर नेम। और ये टेक्स्ट है तो वर्कर होगा। वर्कर साइज हम 50 रखते हैं। उसके बाद आज हम एक कंस्टेंट यूज़ करेंगे जिसको कहते हैं नॉट नल। तो नॉट नल जब हम लिखते हैं हमारे कॉलम के नेम के बाद, तो इसका मतलब होता है कि ये मैंडेटरी फील्ड है, इसमें हमें वैल्यू इंसर्ट करना ही पड़ेगा, हम इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये नॉट नल होता है, तो नॉट स्पेस नल। उसके बाद सेकंड कॉलम है प्राइस। तो हम रखते हैं इसको आइटम प्राइस, आइटम अंडरस्कोर प्राइस। और हम इसे डबल रखेंगे, इसका जो डेटा टाइप होगा वो डबल होगा। तो डबल दो पैरामीटर लेता है। डबल लिखने के बाद आपको राउंड ब्रैकेट देना होगा और फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर दो पैरामीटर होगा। तो सबसे पहला होगा कि कितना लंबा वैल्यू होगा, मैक्सिमम लेंथ कितना होगा। तो मैक्सिमम लेंथ हम 8 रखते हैं। उसके बाद कॉमा, और फिर सेकंड पैरामीटर होगा कि कितना डेसिमल वैल्यू आएगा। तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट होगा। तो हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट रखते हैं। तो टोटल लेंथ हो गया 8 और डेसिमल के बाद 2 डिजिट होगा। तो ये डबल। उसके बाद क्वांटिटी, आइटम क्वांटिटी या फिर स्टॉक, स्टॉक रखते हैं इसका नाम, स्टॉक क्वांटिटी। और ये हम इंटीजर रख सकते हैं। तो इंटीजर के लिए हमें मैक्सिमम लेंथ मेंशन करने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सेमी कोलन, एंटर। तो हमारा ये टेबल क्रिएट हो चुका है। अभी हम चाहे तो देख सकते हैं कि हमारा टेबल का स्ट्रक्चर DESC और फिर स्टॉक टेबल, सेमी कोलन। तो ये हमारा टेबल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नल की जगह में ये नो दिखा रहा है क्योंकि हम लोगों ने नॉट नल लिखा है। तो अगर हम नॉट नल मेंशन करते हैं तो वो फील्ड मैंडेटरी होगा। हम चाहे तो हर एक फील्ड में नॉट नल लिख सकते हैं। तो जहाँ आपको लगेगा कि ये फील्ड मैंडेटरी है, इसमें वैल्यू डालना ही पड़ेगा, तो वहाँ पे आप स्पेस डाल के डेटा टाइप के बाद नॉट नल लिखेंगे। तो ये हमारा टेबल है स्टॉक टेबल। अब इसके अंदर हम 3-4 वैल्यू इंसर्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे है वैसे इंसर्ट कर देते हैं अभी। तो इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम है स्टॉक टेबल। इंसर्ट इनटू स्टॉक टेबल, फिर वैल्यूज़। तो पहला है आइटम नेम। तो आइटम नेम हम मैगी लेते हैं। उसके बाद प्राइस, अभी ये डबल है तो हम 10 लिख सकते हैं, या फिर अगर आपका डेसिमल वैल्यू है जैसे कि 10.50 तो आप ऐसा दे सकते हैं। तो हमें पता है ये 10 है तो हम 10 डालेंगे इसको। तो प्राइस हमने 10 दिया। स्टॉक क्वांटिटी चलिए 50, 25 कुछ भी वैल्यू डाल दीजिए। इंसर्ट इनटू स्टॉक वैल्यूज टेबल वैल्यूज, उसके बाद सेमीकोलन इंसर्ट। तो हमारा एक वैल्यू इंसर्ट हो चुका है।
अब दूसरा है, और 2-3 आइटम ऐड कर देते हैं हम। राइट 45, ये भी इंसर्ट हो गया। उसके बाद और एक आइटम ऐड कर देते हैं हम लोग। तो अभी हमारे टेबल के अंदर तीन वैल्यू है। तो अब अभी अगर हमें देखना है कि मैं हमारा रिकॉर्ड्स, तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, फिर जो हमारा टेबल का नाम है, फ्रॉम स्टॉक टेबल। तो ये हमारा वैल्यू है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैगी जो मैंने 10 रुपीज़ डाला था, मैंने डेसिमल वैल्यू नहीं डाला था, मैंने .00 नहीं डाला था, वो ऑटोमेटिक ले लेता है क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि ये डबल है। और कॉमा डाल के हम लोगों ने 2 लिखा था, तो 2 का मतलब होता है 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब डॉट के बाद आपका 2 डिजिट आएगा इसमें। तो टोटल लेंथ, मैक्सिमम लेंथ 8 है, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट वैल्यूज है। तो ये आइटम प्राइस है, और इंटीजर है स्टॉक क्वांटिटी, तो वो वैसा इंसर्ट हो चुका है। अभी हम देखेंगे कि हम, अभी मान लीजिए मुझे अपडेट करना है, मतलब यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना है, जैसे कि यहाँ पे मुझे स्टॉक को बढ़ाना है या फिर आइटम प्राइस को बढ़ाना है। अभी मान लेते हैं हमें हमारा स्टॉक 25 था, फिर हमारा कुछ गलती हुआ, अभी हम चाहते हैं कि ये जो स्टॉक प्राइस है 25 की जगह में ये 30 होना, सॉरी स्टॉक क्वांटिटी जो है ये 30 होना चाहिए। तो मुझे इस वैल्यू को चेंज करना है, इसको मॉडिफाई करना है। तो जब भी हमें टेबल का रिकॉर्ड्स मॉडिफाई करना है, तो हम यूज़ करेंगे अपडेट कमांड। अपडेट, फिर टेबल का नाम स्टॉक टेबल, उसके बाद हमें मॉडिफाई करना है कौन सा कॉलम को, स्टॉक क्वांटिटी को। तो हमें लिखना होगा सेट स्टॉक क्वांटिटी QTY। उसके बाद अब हमें इसमें कौन सा वैल्यू डालना है, हमें कितना वैल्यू डालना है। जैसे कि 25 है, तो मुझे यहाँ पे इसको अपडेट करना है, मुझे इसको मॉडिफाई करना है 30 में, तो मैं यहाँ लिखूँगा 30। तो अपडेट स्टॉक टेबल सेट स्टॉक क्वांटिटी इक्वल टू 30। तो ये अभी अगर मैं सेमी कोलोन लिख के एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये जितना भी वैल्यूज है सबको 30 करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ बताया नहीं है इसको कि मुझे मैगी का प्राइस, मैगी का क्वांटिटी चेंज करना है। तो मैं अगर मेंशन नहीं करता हूँ, तो ये सारे जितने भी आइटम्स है सारे का चेंज कर देगा। तो मुझे पर्टिकुलर सिर्फ एक रो का वैल्यू चेंज करना है, तो मुझे यहाँ मेंशन करना होगा वेर आइटम नेम, जहाँ आइटम नेम मैगी है मुझे सिर्फ उसी का क्वांटिटी चेंज करना है। उसके बाद एंटर। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 रो अफेक्टेड, 1 रोज मैच्ड, 1 चेंज्ड। तो अभी हम देखते हैं, सिलेक्ट क्वेरी रन करके फिर से। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टॉक क्वांटिटी 30 दिखा रहा है, मॉडिफाई हो गया है ये। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी अपडेट किया। अभी मान लीजिए मुझे 2 कॉलम को एक साथ अपडेट करना है। हम लोगों ने सिर्फ स्टॉक क्वांटिटी को अपडेट किया था, अभी मुझे आइटम प्राइस और स्टॉक क्वांटिटी या फिर आइटम नेम का स्पेलिंग मुझे चेंज करना है मैगी का। तो मुझे 2 कॉलम को एक साथ अगर अपडेट करना है, तब हम लिखेंगे अपडेट टेबल का नाम, तो यहाँ स्टॉक टेबल है, फिर उसके बाद सेट। अभी मुझे आइटम प्राइस और स्टॉक क्वांटिटी चेंज करना है स्प्राइट का, तो आइटम प्राइस इक्वल जो भी वैल्यू डालना है, 45 है मान लीजिए, मैंने 50 करना है यहाँ पे, तो 50। अब मुझे स्टॉक क्वांटिटी भी चेंज करना है इसका, तो हम लिखेंगे कॉमा, फिर स्टॉक क्वांटिटी।
तो अगर आपको मल्टीपल कॉलम का वैल्यू मॉडिफाई करना है तो हम कॉमा डाल डाल के यहाँ पे जितना भी कॉलम है वो दे सकते हैं एक साथ, एक के बाद एक। तो यहाँ पे मैं 20 डाल दूंगा। अपडेट स्टॉक टेबल सेट आइटम प्राइस 50 स्टॉक क्वांटिटी 20। अब मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सा आइटम नेम का है, नहीं तो ये क्या करेगा, ये जितना भी आइटम है सबका वैल्यू चेंज कर देगा। तो मुझे लिखना होगा वेयर आइटम नेम इज इक्वल टू स्प्राइट। तो मुझे स्प्राइट का चेंज करना है, कोटेशन एंड सेमीकोलन एंटर। तो ये अभी दिखा रहा है कि चेंज हो चुका है। तो अभी हम देखते हैं सिलेक्ट क्वेरी से। तो यहाँ देख सकते हैं जो मेरा प्राइस 45 था वो मॉडिफाई हो गया है, और साथ में जो स्टॉक क्वांटिटी 15 था वो भी मॉडिफाई हो गया है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कॉलम्स को भी अपडेट कर सकते हैं। तो ये अपडेट कमांड है। अभी मान लीजिए मुझे ये जो आइटम प्राइस है, मुझे हर एक आइटम प्राइस को चेंज करना है। मान लीजिए ये जो प्राइस है इसमें मुझे मेरा 5% इंक्रीज़ करना है। जितने भी प्राइसेस सारे आइटम्स का 5% प्राइस इंक्रीमेंट करना है, बढ़ाना है 5%। तब हम लिखेंगे, तो हम ऐसे कर सकते हैं अपडेट टेबल का नाम स्टॉक टेबल सेट, मुझे आइटम प्राइस को चेंज करना है, आइटम प्राइस। तो आइटम प्राइस मेरा जो अभी करंट आइटम प्राइस है उसके साथ मुझे और 5% ऐड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, आइटम प्राइस इज इक्वल टू आइटम प्राइस करंट आइटम प्राइस फिर प्लस और फिर 5% उस आइटम प्राइस का। तो वो हम लोग लिख सकते हैं राउंड ब्रैकेट के अंदर आइटम प्राइस इनटू, तो 5% है तो मैं उसको 0.5 लिख सकता हूँ इनटू, सॉरी 0.05 होगा, तो 0.05। तो मुझे अभी वेयर क्लॉज लगाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जितना भी आइटम्स है मुझे सब में इंक्रीमेंट करना है। सॉरी, ये 0.00 दे दिया मैंने, यहाँ पे 0.05 होगा। तो अभी हम देख सकते हैं हमारा क्वेरी। तो देखिए यहाँ पे 10, ये जो 10 रुपीज़ था वो 10 रुपीज़ 50 पैसा हो गया, 50 जो रुपीज़ था वो 52.50, और जो 10 रुपीज़ यहाँ पे 10.50। तो हर एक वैल्यू के साथ वो 5% इंक्रीमेंट कर रहा है और साथ में अपडेट कर रहा है। तो हम चाहे तो अपडेट में मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया। तो जो करंट प्राइस है उसके साथ मैंने उसका 5% निकाला और फिर उसको ऐड कर दिया उसके साथ, और ये जितना भी रोज़ है सबको अपडेट कर रहा है। तो इस तरीके से हम अपडेट क्वेरी रन कर सकते हैं मल्टीपल रोज़ के लिए भी। अब हम नेक्स्ट करेंगे डिलीट कमांड। डिलीट कमांड से हम कोई भी एक पर्टिकुलर रो को या फिर नंबर ऑफ रोज़ को डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अभी मान लीजिए लेज चिप्स जो है इस वाले रो को डिलीट करना है, तो मुझे लिखना होगा डिलीट फ्रॉम, या टेबल का जो नाम है डिलीट फ्रॉम स्टॉक टेबल वेयर आइटम नेम बताना पड़ेगा, नहीं तो ये सारा रोज़ को डिलीट कर देगा। आइटम नेम इज इक्वल टू, मान लीजिए लेस को डिलीट करना है मुझे, लेस चिप्स। तो डिलीट फ्रॉम स्टॉक टेबल वेयर आइटम नेम इज इक्वल टू लेस स्पेस चिप्स। तो वन रो अफेक्टेड दिखा रहा है। अभी हम देखते हैं हमारा स्टॉक टेबल। तो ये हमारा जो रो था वो डिलीट हो चुका है। तो अगर आपको पूरे का पूरा टेबल खाली करना है
पूरा टेबल को डिलीट करना है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डिलीट फ्रॉम स्टॉक टेबल, तो वो पूरा रिकॉर्ड डिलीट कर देगा। तो ये डिलीट कमांड है और अपडेट कमांड हमने देखा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ऑल्टर कमांड देखेंगे और उसके बाद कुछ फंक्शंस है MySQL का, तो वो भी हम देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।